तो कोरोना को लेकर हिमाचल सरकार की तैयारियों से लेकर सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर कैसी तैयारियां सरकार की हैं और कोरोना से उत्पन्न आगामी चुनौतियों को लेकर कितनी तैयार है सरकार, इन सब मुद्दों को लेकर जनता टीवी पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, जिनसे इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जनता टीवी संवाददाता विकास शर्मा। विकास, ओवर टू यू। बिल्कुल अंजलि, देखिए हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना को लेकर जो है, जिस तरह से कोरोना संकट जो है पिछले लंबे समय से जो है परेशान कर रहा था और कुछ 30 दिन से ज्यादा का समय हो रहा था, तो ये लग रहा था कि अब कंट्रोल कैसे किया जाएगा। लेकिन आज जो हाल फिलहाल की परिस्थितियां हैं, इसमें काफी राहत जो है वो अब कोरोना संकट के बीच लोगों को है, सरकार को है, संगठन को है। अगर बात करें बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। बिंदल साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार। जनता टीवी और जनता टीवी के माध्यम से प्रदेश की जनता को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे हाल फिलहाल की क्या परिस्थिति है। सबसे पहले आप विधायक नाहन से भी हैं, नाहन के क्या हाल है, सिरमौर के क्या हाल है? मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने साथियों को, भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके और कोरोना महामारी को लेकर के सब तरफ जागरूकता पैदा की, सबको सजग किया, और ऐसे सभी मीडिया के वॉरियर्स को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर हम आज की तिथि में संतोष व्यक्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में और एक समय रहा जब कोरोना बढ़ने लगा और काफी चिंता रही, पर हमें बधाई देनी है श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार को, जिन्होंने कुछ कड़े फैसले भी लिए, कुछ लोगों को उससे परेशानी भी हुई, परंतु आज हम नियंत्रण में दिखाई देते हैं। कुल 40 मामले आए और एक मामला जो विदेश से आया, साथ के साथ 24-36 घंटे में उनका निधन हो गया। उसके बाद से जितने मामले आए सारे कंट्रोल हुए हैं। 8 पेशेंट्स अभी एडमिट हैं, उनकी स्थिति भी बेहतर है और हम आशा करते हैं कि वो भी नॉर्मल आएंगे। अब जिस तरह से बाहर में हिमाचल के लोग बरसों बहुत समय से थे, उनकी उत्कंठा थी कि हम हिमाचल में आए। सब लोगों को लगता था कि वो हिमाचल में आए। अब सरकार ने एक रास्ता खोला है, स्वाभाविक रूप से उससे कुछ परेशानी आ सकती है। रास्ता तो खोला है, लेकिन अब तो बाढ़ आ गई है और अब डर लगने लगा है यहाँ की जनता को कि या इस बाढ़ में कोई कोरोना संकट जो है वो फिर से एक्टिवेट तो नहीं हो जाएगा। जनता ये भी कह रही है कि सरकार इसे अपनी जीत मान रही है। क्या ये जीत अब बरकरार रहेगी या फिर इस पे कुछ आपको लगता है कि अभी और आशंका जताई जा सकती है? सवाल किसी की जीत और हार का है ही नहीं। यहाँ सवाल जनता नहीं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। सरकार उससे जूझ रही है और ये कोरोना कोई हमारे और आपके लिए मजाक नहीं है। आज हम खड़े होकर के कह दें कि हाँ जी, हिमाचल के लोग बड़े कष्ट में हैं, उनको अंदर लाया जाए, और फिर जब वो आने लगे तो फिर कह दें कि हम अंदर नहीं लाना चाहिए। नहीं, हमको अपने हिमाचल वासियों की चिंता करनी है। बहुत सारे उसके अंदर सवालात आएंगे। बॉर्डर के ऊपर चेकिंग होनी चाहिए, उनको होम क्वारंटाइन करना है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। बेहतरीन तरीके से हिमाचल उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो हिमाचल वासी बाहर में है उसको कष्ट हुआ। 1 महीना 10 दिन 40 दिन तक उसने इस बात को सहन किया है, वो परिवार से दूर रहा है, परंतु सरकार उसको स्टैगर करके ला रही है। थोड़ी थोड़ी संख्या में लाएगी। एप्लीकेंट बहुत हैं, 2 लाख के लगभग एप्लीकेंट हैं और मुझे लगता है कि संभावनाएं तो हो सकती हैं, कोई भी व्यक्ति कैरियर के रूप में हो सकता है। फिर भी हम सब लोगों को सजग होकर के इस महामारी से लड़ना है। अगर सरकार और संगठन के तालमेल की बात करें तो हाल फिलहाल में अब क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं,
कोरोना संकट को लेकर अब जिस तरह से आपने बताया कि काफी बड़ी राहत है, अब मामले जो हैं वो घट रहे हैं, ज्यादातर मामले जो पॉजिटिव थे अब वो ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब बाहर से बहुत सारे लोग अचानक आ जाते हैं जिन्हें घर वापसी यहाँ पर कराया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं हिमाचल प्रदेश में, इसको लेकर सवाल विपक्ष भी लगातार उठाता रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पैदा किया। जहां सरकार एक और प्रयास करती है, वहां समाज के नागरिक के रूप में हमारा एक दायित्व बनता है। जिस दिन ये कर्फ्यू लगा उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो गई। हमने बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता को ये आग्रह किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक आदेश जारी किया, हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और उसके लिए हमारा कार्यकर्ता सजग होकर काम करे। और उसने किया। हम घर से निकलेंगे फेस कवर लगा करके निकलें, आप देख रहे हैं हाथ का सिला हुआ है। हमने इसको प्रमोट किया और गांव-गांव में घर घर में फेस कवर बनाया जाए। मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर सहयोग जाना चाहिए। ऐसी सारी बातें करते हुए आज मुझे आपके माध्यम से बताते हुए खुशी होती है कि नए तरीके से पार्टी चलाना सीखा, घर में रह करके पार्टी चलाना सीखा। 300 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर चुकी है। लगभग 36,000 कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 4 लाख लोगों को भोजन पैकेट्स और मोदी राशन किट लगभग 95,000 दी गई। 14 और 15 लाख के बीच में ये फेस कवर डेली का आंकड़ा कलेक्ट होता है। 6.5 करोड़ रुपए के करीब मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर और छोटी छोटी डिनोमिनेशन 100 रुपया 200 रुपया सीधा सीधा ऑनलाइन जाए, चेक और ड्राफ्ट के रूप में जाए, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने और अपने प्रदेश के भाई बहनों के और सहयोग से किया और उनके साथ खड़े होके किया। मुझे आज आपके माध्यम से हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करना है, जिन्होंने माने मोदी जी की बात को, माने जयराम जी की बात को और फूल चढ़ाते हुए घरों में रह करके अनुशासन का पालन किया। बहुत कष्ट सहे, उसके बाद भी उन्होंने सरकार का सहयोग किया। आज हम इस स्थिति के अंदर पहुंचे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो सुखद स्थिति की हम कामना कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी था मेरा कि आरोप जो हैं वो लगातार विपक्ष लगा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, जो चीजें सरकार को पहले सुनियोजित करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसके कारण लोगों को ज्यादा इसमें दिक्कत हुई है इस पूरे कर्फ्यू के दौरान या यूं कहे पूरे लॉकडाउन के दौरान। अब लोगों की समस्या देखें, आरोपों का जवाब क्या है? मुकेश अग्निहोत्री समेत जो पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कुलदीप राठौर, वो भी सवाल उठाते रहे। हिमाचल प्रदेश में 20 मार्च को पहला कर्फ्यू लगा, 24 से स्थायी रूप से कर्फ्यू लग गया। हिमाचल प्रदेश में आज तक एक परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोया हो। लोगों को राशन मिला, भोजन मिला। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो औषधि की कमी से रहा हो जिसने कहा है मुझे औषधि नहीं मिली है। और 99.99% सक्सेस ट्रीटमेंट रेट आ रहा है। अब इसके बाद भी अगर जो कमी दिखाई दे रही है तो उसको क्या कहेंगे? हर जिले के अंदर सेपरेट हॉस्पिटल क्रिएट हो गया, हमारे पास बफर क्रिएट है। जो लोग पॉजिटिव हैं परंतु सिम्टोमेटिक नहीं है उनके लिए अलग स्थान है, ट्रीटमेंट के लिए अलग स्थान है। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसकी दृष्टि से और हिमाचल काम कर रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा वेंटिलेटर नहीं है, ठीक है। हिमाचल के पास जितने वेंटिलेटर थे उतने वेंटिलेटर है, अगले वेंटिलेटर का ऑर्डर किया वो आ जाएंगे। अभी तक हमारे पास लगभग 98 रोगियों को वेंटिलेटर पर रखने की सुविधा मौजूद है और प्रभु की कृपा से हमारे पास एक भी रोगी नहीं है।
हम ऐसे किसी चीज को हैवॉक क्रिएट करें, किसी प्रकार के पैनिक क्रिएट करें, वो उचित नहीं है। और माननीय विपक्ष बेवजह कर रहा है। माननीय राठौर साहब ने और माननीय मुकेश जी ने खूब जोरों से कहा कि अंदर आने चाहिए, अंदर आने चाहिए, लोग आने चाहिए, जल्दी लेकर के आओ। जब आए तो मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि साहब ये तो बहुत तेज हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। रुक, ऐसा नहीं होता है। हमको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, चित्त को शांत करके प्रदेश के हित में सोचना पड़ेगा। और मेरा तो उनसे एक आग्रह है, ये राजनीति का समय नहीं है राजनीति का समय। केवल और केवल हम और सब लोग मिल करके उन भाइयों की सेवा करें जो अभावग्रस्त हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी है, उनको रोजगार शुरू हो जाए, किसी तरह से हमारा कुछ छोटा मोटा दुकानदार का काम शुरू हो जाए, लेबर का काम शुरू हो जाए और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो क्या जाए। लगता है आपको 3 तारीख के बाद ये संभावनाएं हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी? क्या आर्थिक रूप से हिमाचल जो है वो फिर से कोशिश करेगी? सरकार जो है वो कुछ कर रही है? आपसे कुछ चर्चा हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पिछले दिनों में मनरेगा के मजदूर काम पर लौट गए हैं। 14वें वित्त आयोग का काम पंचायतों के अंदर शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग और आईपीएच का काम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम शुरू हो गया है। ब्लॉक के काम शुरू हो गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अर्बन को छोड़ करके वहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू हो गया है, उस पर लेबर काम पर आ गई है। हमें अर्बन एरिया के अंदर कैसे डिस्टेंसिंग रख करके कंस्ट्रक्शंस के काम शुरू करने हैं, कैसे डिस्टेंसिंग रख करके छोटे बड़े दुकानदार को अवसर बिजनेस का देना है, ये सारी चीजों के ऊपर गंभीरता से विचार करके और सरकार इसको करने का प्लान कर रही है। मात्र आवश्यकता है कि हम डिस्टेंसिंग कैसे बना करके रखेंगे। अब ट्रांसपोर्ट खोलने का अर्थ है डिस्टेंसिंग खत्म करना। हो सकता है कुछ समय के लिए ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना खुले, परंतु इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री शुरू हो गई हैं। जहाँ जहाँ लेबर उपलब्ध है, बहुत सारी लेबर चली गई है, जहाँ लेबर उपलब्ध है वहाँ इंडस्ट्री शुरू हो गई है। उसको भी और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखना पड़ रहा है कि वो प्रतिदिन और आवागमन ना करे और उद्योग भी हमारा चले। कुल मिलाकर के और जीवन को पटरी पर लाने के लिए किसान का जो सामान है वो निकल जाए, उसके लिए पूरी छूट सरकार ने दी है। ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रॉली चल रही है, थ्रेशर चल रहा है, गेहूं निकालने का काम चला हुआ है। परंतु हमको चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में नीचे डिमांड क्रिएट हो जाए, हमारी चेरी निकल जाए, हमारा प्लम निकल जाए, हमारी खुरमानी निकल जाए, जून में हमारा टमाटर आएगा। सरकार ने व्यवस्था किया है कि कार्टन्स बनने शुरू हो जाएं, वो सारा काम शुरू हो गया। तो एक हमको इस बात का बड़ा दो चीजों को लेकर के हमको बहुत संतोष है। दुनिया के जो विकसित देश हैं उसके अंदर अमेरिका है और यूरोप के देश हैं, इन देशों में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। इटली में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वहां पर इतना भारी नुकसान हुआ है। और भारत में हमारे पास एक नेतृत्व है जिसने, मोदी जी ने, और जो एक्शंस लिए उसके कारण देश बचा। और हमारे जयराम जी ने जो काम किया उसको मोदी जी ने सराहा और नेशनल इंटरनेशनल पेपरों के अंदर वो छाया हुआ। आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हिमाचल के, और इनका कहना है कि अब हिमाचल में जिस तरह से कोरोना संकट के बीच बड़ी जीत जो है वो राज्य सरकार और यहाँ की जनता को भी इसका श्रेय जो है यहाँ पर जाता है। आने वाले दिनों में अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सवाल कई जो है वो पीछे छूट जाते हैं जिनका जवाब इन्होंने भी दिया है, हालांकि अभी भी बहुत से सवाल जो है वो ऐसे रह जाते हैं, लेकिन संभल कर जो है वो आगे रहना होगा। आने वाले दिनों में अब कोरोना संकट जो है कहीं हिमाचल प्रदेश में फिर से दस्तक ना दे दे, फैल ना जाए। तमाम चीजों के बीच अब यही है कि हिमाचल में अभी फिलहाल राहत की सांस राज्य सरकार ले रही है, वहीं लोगों के लिए भी बड़ी राहत है कि कोरोना जो है उसका वायरस अभी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं फैल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।